अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कि हम टेंशन में हैं महाराज जी, बड़ी टेंशन है, टेंशन भी है, और आप कहते हैं कि हमारी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हमें भगवान पे भरोसा है। या तो अगर भरोसा आपको हमारे होगा, वीडियो पसंद या तो आते हैं चिंता होगी। तो चैनल को दोनों एक सब्सक्राइब साथ कभी जरूर नहीं हो करें। सकते, है ना। गाल भी फूल जाए, ठहाका भी लग जाए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो टेंशन है, आपको टेंशन है तो भरोसा नहीं है, और भरोसा होगा तो फिर चिंता नहीं होगी। आप लोग क्यों नहीं भगवान पे भरोसा करते, क्यों नहीं भगवान पे विश्वास करते? महाभारत के युद्ध से क्यों नहीं सीखते? जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी भगवान को सौंप दी, क्यों ना आप लोग भी अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंप कर निश्चिंत हो जाओ। जो करेंगे भगवान करेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारेगा भी वही, बचाएगा भी वही, भूखा भी वही रखेगा और पेट भर खवाएगा भी वही। तो जब सब उसी को करना है तो फिर आप चिंता किस बात की करते हैं? अच्छा ये बताओ, आपका सोचा कुछ जय होता गौरी है? गोपाल, जय गौरी गोपाल, जय गौरी आपका गोपाल, सोचा जय होता गौरी है क्या? गोपाल। आपने सोच लिया कि ऐसा हो जाए तो हो जाएगा क्या? जब आपका सोचा कुछ नहीं होता, आपका चाहा कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं आप सोचो ही क्यों? क्यों सोचना है? सब भगवान कर रहे हैं, उन्हीं को करने दीजिए। हम तो देखो निमित्त मात्र हैं। बार बार मैं इन शब्दों को दोहराता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार से समझ में ये बातें आ जाएं। हमारी सफलता के जिम्मेदार कौन है? भगवान चाह रहे हैं कि आप जीत जाएं, इसलिए जीत गए। यदि आप हार गए हैं, असफल हैं, तो ये सोचो कि ये भी ईश्वर की मर्जी है। उसकी मर्जी में यदि चलो वो मुझे असफल ही रखना चाहता तो मैं उसकी मर्जी में खुश रहूं। जैसे भगवान रखें, जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में खुश रहने की आदत बनाओ, टेंशन मुक्त रहो, चिंता मुक्त रहो। जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। एक पिता को चिंता होती है, महाराज मेरी बेटी सयानी हो गई है, बताओ मैं शादी करूं, लड़का ही नहीं मिल रहा है। महाराज जी बड़ी टेंशन है, बेटी का विवाह कैसे होगा? भाई लड़का देखो तो मन लगा के, कर्म तुम करो मन लगा के, चिंता ना करो। जब समय होगा अपने आप हो जाएगी, तुम कर्म करते रहो लेकिन चिंता ना करो। आप लोग चिंता करने लग जाते हैं। भैया को जगाइयो जरा। नहीं, वो पब्लिक का पैसा है। चिंतन करना है। क्या करना है? क्या करना है मेरी माँ? चिंतन। हाँ, देख जो करने वाले हैं वो कौन है करने वाला? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। ये प्रतिज्ञा किसने ली थी महाभारत में? भीष्म पितामह ने। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी रात्रि के 11 बजे आई। अरे कन्हैया सुन रहे हो, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली है, बताइए मैं क्या करूं? भगवान बोले तू जान, तेरे पति जाने, मैं क्या करूं? मैं तो युद्ध लड़ ही नहीं रहा हूं। द्रौपदी बोली मेरे पतियों की, पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती। पितामह सदा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, मेरे पतियों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। जी अर्जुन के गुरुजी, पास गए बिल्कुल राइट तो अर्जुन बात बढ़िया बोले खर्राटे हैं। दे के सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे अर्जुन। भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन ने कहा क्या हुआ, क्यों जगा रहे हो आधी रात को? भगवान ने कहा कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल तुम्हें मरना होगा। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली। कोई योजना बनाओ, रणनीति बनाओ, कल का युद्ध कैसे करोगे? तुम सो रहे हो। अर्जुन ने कहा कन्हैया सोने दो, आप भी सो जाओ मेरे पास, यहीं सो जाओ। भगवान बोले क्यों, तुम्हें नींद आ रही है? कल के युद्ध में, कल निर्णायक युद्ध होने वाला है। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अपने बचाव की कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कन्हैया जिसके रक्षक आप हो उस व्यक्ति को चिंता करने की क्या जरूरत है? हम तो निश्चिंत सो रहे हैं, आपके भरोसे सो रहे हैं। हम तो आपके भरोसे सो रहे हैं कि हमारे रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण हैं। आपके होते हुए पितामह हमें मार डालेंगे क्या? ये अर्जुन का क्या था? ये अर्जुन का क्या था? देखो जहां विश्वास पुष्ट है, जहां विश्वास अधिक है, क्या वहां चिंता है? और जहां चिंता है मतलब वहां विश्वास। तो आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? यदि है तो फिर अब ये बताओ कि आप में से चिंता किस किस को है? प्लीज आप लोग पूरा सुनिए और मेरी जो है कथा उसको ध्यान से सुनिए। सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। कर्म करना हमारा काम है, कर्म करना
हमारा काम कर्म हम करें, उसका परिणाम क्या होगा ईश्वर जानते हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ भगवान के भरोसे, टेंशन नहीं, चिंता, खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। ये सोचकर कि ये आज बताओ सूर्य भगवान आए किसकी मर्जी से आए, आपकी या मेरी? अपनी। बोलो मेरी माँ। अपनी मर्जी से आए। आज रात होगी किसकी मर्जी से? ईश्वर की। ये सृष्टि सब चल रही है ईश्वर की किसकी मर्जी से हो रही है। हम लोग लड़कपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, किसकी मर्जी से आप बदल रहे हैं? आप क्यों नहीं, कल पैदा हुआ बच्चा आज ही जवान क्यों नहीं हो गया? उसे जवान होने में क्यों 20-25 साल लगते हैं? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो तुम पैदा होती जवान हो जाओ ना। क्यों? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ जो दिन दिन होती है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं होती, ईश्वर की मर्जी से होती है। इसलिए सब ईश्वर के अधीन है। भगवान का चिंतन करना सीखो, भगवान पर विश्वास करना सीखो, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना सीखो। जब आप समर्पण कर देंगे तो आपकी गाड़ी भगवान ही चलाएंगे, उनके भरोसे खुश रहा करो बस। हम लोग अहंकार कर लेते हैं, जरा सा कमाने लग गए, जरा सा पैसा कमाने लग गए, हम कमा रहे हैं, हम पैसे वाले हैं, हम ये हैं वो हैं। अहंकार को देखो आदमी का, आजकल का आदमी ना ऐसे चलता कैसे, ऐसे ऐसे अकड़ देखो जरा, ऐसे चलता है जैसे ये राजा हो, सब इसके गुलाम हैं। आप लोगों के पास कितना पैसा है? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 100 अरब, कितना? जितना बोल रहे हैं इसी के अंदर होगा जो भी होगा। मेरी मां, रावण कितना धनवान था, उसके धन की कोई सीमा नहीं थी। सोने की लंका थी, सोने चांदी हीरे मोती के खजाने भर रखे थे। इतना बड़ा आदमी था रावण। पूछो जरा कहां गई तुम्हारी वो लंका? रावण भैया कहां गई तुम्हारी वो शान? कहां गई तुम्हारी वो अकड़? कहां गया तुम्हारा वो अहंकार? अहंकार रावण जैसों का ना टिका मेरी मां। जिनकी लंका सोने की थी तो हमारा और आपका अहंकार टिक जाएगा मैया? बोलो मेरी मां। इसलिए अहंकार ना हो। किस बात का अहंकार? आप लोगों को अहंकार है या नहीं? नहीं, मैं बताता हूं आपको अहंकार किस बात का है। ये बेटा मेरा है, मैं इसकी मां हूं, ये भी अहंकार ही है। मैं इसका पिता हूं, ये भी अहंकार ही है। ये घर मेरा है, ये भी अहंकार ही है। मैंने तुम्हें रोटी दी, ये भी अहंकार ही है। मैं ना होता तो तुम मर जाते, ये भी अहंकार ही है। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो बेटा आपका है, बेटी है, पति है, पत्नी है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, ये मेरा है ऐसा ना कहा करो। ये सब कुछ भगवान का है। ईश्वर ने हमें केवल जिम्मेदारी दी है संभालने की, हम संभाल रहे हैं बस। राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। आप किसी बच्चे की मां नहीं हो। ये जो आपका बेटा है, ये आपका बेटा है ना मेरी माँ। आप कहती हो ये बेटा मेरा है, तुम केवल इसलिए तो कहती हो मेरा बेटा क्योंकि तुमने 9 महीने गर्भ में रखा है। 9 महीने गर्भ में रखने से आपने कह दिया ये बेटा मेरा है। लेकिन जिस परमात्मा ने तुम्हारे बच्चे को आंखें दी हैं, आंखों की कीमत अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में आंखों के दिखाएंगे। इलाज में तो करोड़ों आप रुपए लोग लग जाते चैनल हैं। को सब्सक्राइब जिनके कर इलाज में लीजिए, करोड़ों वीडियो लग को रहे हैं, लाइक आंखों कर की कीमत दीजिए क्या होगी? और ये नेक्स्ट पार्ट अनमोल देखने रत्न के है। लिए तैयार हो जाइए।